हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आप अपना नाम बताएँ? सर, मेरा नाम रेशम यादव है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर से हैं सर। अच्छा, ठीक है। आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं? कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, हमारे मन में ये क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ। सर ये बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मर्यादा तोड़ने से भक्तों को तकलीफ होती है। सब लोग यही बोलते हैं ना हुँ, हुँ। कि संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, हुँ, हम कर रहे हैं भक्ति, हुँ। अगर इसमें कोई मर्यादा टूट गई, क्यों परेशान करते हैं वो? वो परेशान नहीं करते। दरअसल है क्या कि यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, एक काल भगवान का लोक है। काल भगवान का लोक है। ये परमात्मा जो है वो 2 परमात्मा हो गए, काल है और काल का लोक है। काल अपने सिस्टम, अपने नियम के तहत ही चला रहा है। काल और परमात्मा में 2 बात है। अगर काल का आप विधान मानोगे तो काल के रहोगे। अगर परमात्मा का विधान मानोगे तो परमात्मा का रहोगे। अगर परमात्मा का विधान जो है ठगी, चोरी, बेईमानी, ये सब चीज़ें कुछ भी करोगे तो परमात्मा के विधान से हट के एक काल के सिस्टम में आ जाओगे। काल उसके लिए आपको सज़ा भी देगा और आपको एक तरह से चैन से नहीं रहने देगा। तो जब आप काल परमात्मा के विधान को तोड़ते हो, ज्यों ही मर्यादा तोड़ते हो, तो आपका जो कनेक्शन है परमात्मा से वो टूट करके काल के हाथ में चला जाता है। तो काल अपने सिस्टम के अनुसार आपको पुनः फिर वो दंड या विधान देता है। उसका सिस्टम है, दोनों करता है वो। आपको दंड भी देगा, आपको बझाएगा भी, आपको जो है कि बुद्धि भी आपकी चलाएगा, वो सारे काम करता है, उसका सिस्टम है। अब परमात्मा ये आपको दंड देने नहीं आते, इस सिस्टम ऑटोमेटिक आप उसके हो जाओगे। ये दोनों में सिस्टम है। पहले ही काल ने और परमात्मा ने आपस में बात किया था, तो काल ने प्रार्थना किया था कि मेरी जो बात मानेगा मेरा रहेगा। यानी आप शराब पियोगे तो उसके हो जाओगे। अगर वो गांजा भांग पियोगे, चोरी ठगी करोगे, बेईमानी करोगे, धोखेबाजी करोगे, ठीक है, सुरती या बीड़ी कुछ पियोगे या उल्टा सीधा काम करोगे तो परमात्मा के छोड़ करके आप काल के तुरंत संपर्क में आ जाओगे। तो काल आपको जब आ जाओगे तो काल ये भी पूरी कोशिश करेगा कि मेरे ही साथ रहे अभी, तो आपको उसका मन बहुत गंदा कर देता है वो, फिर परमात्मा के शरण में जल्दी आता नहीं वो। ये शायद समझ रही होंगी। सर ये बताइए, ये जो काल भगवान हैं, क्या सृष्टि की रचना यही किए हैं? जो मूल सृष्टि है, जो इसको मिली है 5 तत्व और 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया था इसने। और वो तब के बदले में, तब इसके पास सृष्टि नहीं थी, तो जब वहाँ से ये निकाला गया तो सारी सृष्टि जो है परमात्मा ने एक बार में इसको 6 दिन में रच कर दे दिया था। और उसके बाद फिर इसकी सृष्टि ऑटोमेटिक नष्ट होती है, तो फिर ये स्वतः इसके सामर्थ्य है, परमात्मा ने दे रखा है, तो फिर इसके द्वारा फिर रचा जाता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर से अपनी रचवाता है बार बार, और बार बार नष्ट होता है, फिर रचवाता है, फिर होता है, और स्वयं भी अपनी भूमिका में काम करता है। सर ये बताइए, ये जो काल भगवान हैं, ये शादी विवाह कौन, ये सृष्टि की जब रचना काल भगवान ने नहीं किया है तो ये शादी विवाह किसने रची है? जो परमात्मा जहाँ रहते हैं सत्यलोक में, वहाँ पर शादी भी होती है, परिवार भी है। तो यानी जो रिश्ते नाते बने हैं वो परमात्मा ने मूल रूप से बनाया है। सुनिए, ठीक है, वहाँ पर अपना परिवार है, लेकिन वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। वहाँ पर किसी को बुखार, बीमारी, मलेरिया नहीं होता। न तो वहाँ पर कोई चीज़ जो है मांगना पड़ता है किसी से। जो इच्छा करता है उसको स्वयं मिल जाता है तुरंत। तो वहाँ से परमात्मा ने बनाया, और रिश्ते नाते वहाँ भी है। तो जो काल जब आया लेकर के आत्माओं को यहाँ पर, हम लोगों को, तो वो रिश्ते नाते यहाँ पर भी है, लेकिन अस्थाई है, कुछ समय के लिए। वो वहाँ परमानेंट है। कोई किसी का बाप है, कोई किसी की माँ है, तो सदा के लिए है, वहाँ चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ ये कुछ समय के लिए आपको बाप बनाएगा, तो फिर कुछ समय के लिए पत्नी भी बना देगा अगले जन्म में। इसके सिस्टम बना रखा है इसने। जैसा जैसा ये कर्म का सिस्टम बनाया, ऐसा करोगे तो ये कर देंगे। लेकिन वहाँ कुछ खाओगे, पियोगे, कुछ भी घूमोगे, ठहरोगे, उसके लिए विधान नहीं है कि आपको इस सज़ा देनी है, इसका आपको सज़ा मिलेगा, या फिर आपको इसका पैसा देना है। लेकिन इसने बना रखा है,
कर्मों का सिस्टम इसने बना रखा है। उसके लिए सजा का प्रावधान के लिए नरक बना रखा है, स्वर्ग बना रखा है। वहाँ जैसा जो करता है वैसे डालता है और खुद करवाता भी है। दिमाग बुद्धि उनका काम करने के लिए यही प्रेरित करता है। सर ये बताइए, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और दुर्गा जी हैं, ये सब किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये माता दुर्गा की भक्ति करते हैं। इनको यही बताती है माता दुर्गा कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। अब ये भागवत देवी पुराण स्कंद 3 में लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम ही से चलता है, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। यानी ये माता दुर्गा को सब कुछ बताते हैं। ये कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इन्हीं की भक्ति करते हैं। ठीक है ना। और जैसे बात है दुर्गा जी, दुर्गा माता जो है वो ब्रह्म की भक्ति करती हैं, यानी पति की। वो अपने पति की बात मानती हैं, उनके चलती हैं। और उनका पति जो है परमात्मा का ध्यान धरता है, लेकिन परमात्मा का जैसे भक्ति होता है वैसे नहीं करता। वो वहाँ तप करता है। कौन? काल भगवान। और काल भगवान 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्म के रहने का स्थान को ब्रह्म भी कहते हैं। तो वहाँ बैठकर वो तप करता है, न कि हमारी तरह भक्ति करता है जैसे यहाँ के। इसलिए वो नहीं जा सकता वहाँ। वो अपने विधान में कर रहा है तप परमात्मा के विधान में नहीं है। तप करने से वो राज देते हैं परमात्मा कहते हैं ये मत करो। सर ये बताइए, जो दुर्गा जी हैं जब काल भगवान की भक्ति करती हैं तो ये श्रृंगार क्यों करती हैं? क्योंकि ये पूरी सृष्टि की रची हैं, तभी तो इतना श्रृंगार करती हैं, तभी तो शादी विवाह लोग ऐसे करते हैं बाजे गाजे के साथ। तो ये श्रृंगार करना, सिंदूर पहनना और ये सब, क्योंकि ये भी शादीशुदा है ना। जो परमात्मा के यहाँ परिवार रहता है वो भी बहुत दिव्य होते हैं, आभूषण से युक्त होते हैं परमात्मा के सिस्टम में वहाँ। ठीक है ना। तो वहाँ का सब नकल ही है ये। लेकिन जब आप यहाँ के नकल को उतार करके करेंगी, हम लोग करेंगे, तो हम यहीं के रहेंगे। अगर आपको वहाँ जाना है, जो प्योर आभूषण, जो मुकुट है आपके अंदर, प्रकाश वहाँ पर है, सारी दिव्य हंस आत्माएं हैं, ऐसा जगह पर जाने पर आप भी वैसे हो जाएंगी। वो सदा के लिए होगा आपका। और जो यहाँ पर आप जो करेंगी देखेंगी, आपका समय खत्म होगा, आपको ध्यान ही नहीं होगा भक्ति का, आप यहीं रह जाएंगी और काल के लोक में समा जाएंगी। सब लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी उम्र को बढ़ा देते हैं। उम्र को कितना बढ़ाते हैं? 8 साल, 10 साल, कितना बढ़ाते हैं वो? ये कोई नियम नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 10 साल, 8 साल। परमात्मा के हाथ में है, वो चाहे कितना भी बढ़ा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो भगत कितना दृढ़ है, कितना आगे सच्ची भक्ति कर लेगा, भटकेगा तो नहीं। परमात्मा ये सब जांच करके तब उसकी उम्र बढ़ाते हैं। उम्र इसलिए बढ़ाते हैं कि वो भक्ति और कर सके, क्योंकि भक्ति की कमाई कुछ होती है। भक्ति करोगे पूरा तब जाओगे, तो पूरा करने के लिए उम्र बढ़ाया जाता है, न कि वैसे आनंद मौज करने के लिए उसको बढ़ाते हैं। वो यहाँ आनंद मौज करने का मतलब काल में फंसना, तो फंसाना नहीं चाहते परमात्मा। ये जो काल भगवान हैं, इनकी पूजा क्यों करते हैं? दुर्गा जी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों संत रामपाल जी महाराज की भक्ति क्यों नहीं लोग करते? 10 करोड़ के आसपास अनुयायी हैं, ऐसा क्यों कहते हैं नहीं करते? जब काल भगवान जो है सब उसका ये सिस्टम है। परमात्मा तो हमेशा आता नहीं, वो समय समय पर आता है। तब तक ये अड़ंगेबाजी डाल चुका होता है काल सबके अंदर। सबकी बुद्धि दिमाग तो यही चलाता है। नकली गुरुओं को भी फैला रखा है हजारों की संख्या में। तो परमात्मा के विधान की खिलाफत बताते हैं, पेड़ की पूजा करवाएंगे, तो कहेंगे कि ये कर लो, कहीं टोटका बताएंगे, तो क्या बताएंगे। तो ये तो पहले ही फंसा रखा है। तो अड़ंगेबाजी तो पहले से ही है, तो उसको साफ करने में परमात्मा को टाइम लगता है। और ज़बरदस्ती ले नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है काल को, जो उनकी बात मानेगा तभी जाता है। यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा दिलवाते हैं हम लोग, तो ज़बरदस्ती नहीं दिलवाते, वो ज्ञान से समझा कर ही दिलवाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं कि नहीं करते, 10 करोड़ हैं उनके अनुयायी।